हेलो बच्चों, वेलकम टू सफी फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल की, इसमें से 4 पार्ट हो चुके हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है। ये न्यूमेरिकल की इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज है जो परमाणु चैप्टर की है। इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, इनको आप लोग लगा लीजिएगा। चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ जो हमारा 2020 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस का 13.6 ईवी है। 13.6 ईवी दिया है। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तीसरी कक्षा की पूछ रहा है, तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? ये दिया है ऊर्जा माइनस का 13.6 ईवी के, और तीसरी कक्षा की ऊर्जा हमको निकालना है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का फार्मूला होता है, ये होता है E प्रोपोर्शनल टू N 1/n² के। ठीक, तो इससे फार्मूला निकल के आ रहा है कि E1/E2, E2 की जगह E3 रहेगा। ये वैल्यू कितनी है? 3/1। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 3 ऊपर चला जाएगा, बटे 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9/1 के। इस तरीके से E3 की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी E1/9, अर्थात माइनस का 13.6/9। तो E3 का जो मान निकल के आ रहा है माइनस का 1.51 ईवी के आ रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी? ये हमको निकालना है। आवृत्ति का फार्मूला है कि न्यू इक्वल टू होता है C/λ के। यहाँ पर जो आवृत्ति दी गई है न्यू, सी क्या है? प्रकाश की चाल है, लेमडा तरंग दैर्ध्य है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, लेमडा की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻10। इसको हल करते हैं तो न्यू की वैल्यू निकल के आती है 3 × 10⁻18 हर्ट्ज़ के। ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी आयनन ऊर्जा 13.6 ईवी है। हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? ये हमें निकालना है। तो उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है और ये 2020 में भी पूछा गया है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है 13.6 ईवी की। ठीक, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा फार्मूला E अनंत, जो लास्ट वाला हमारा होगा अनंत होगा। अनंत से हम पहली वाली को माइनस कर देंगे तो ये हीलियम की निकल आएगी। ठीक, इस तरीके से इसकी जो है कितनी, 0 माइनस का Z² माइनस का 13.6 ईवी बटे 1 का स्क्वायर, पहली कक्षा की कह रहा है। ठीक, इस तरीके से Z हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक है, तो इसको हल करते हैं तो इतना हमको मिल जाता है। ठीक, अब Z की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक, तो 2 रख देते हैं और 13.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है कितना? 54.4 ईवी के। ये निकल के आ रहा हमारा आयनन ऊर्जा, यही हमें निकालना था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से गुजरकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक Z से टकराता है। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर अपने आप जो है मिल जाया करेंगे। ठीक, Z से टकराता है यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R0 हो। निकटतम पहुंचने की दूरी क्या है? R0 हो। तो सिद्ध करना है हमें कि R0 = 14.4 × Z/V एंगस्ट्रॉम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ठीक, कहने का मतलब है कि जब यहाँ से अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन हुआ था, यहाँ पे एक लगी थी प्लेट और इस पर ये यहाँ पे इसका नाभिक है। यहाँ से जब अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती थी तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे कण थे जो सीधे निकल जाते थे, कुछ कोणों पर मुड़ जाते थे। एक वो अल्फा एक कण ऐसा था जो इसके नाभिक से टकराता था, और टकराते टकराते चूँकि ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करने के पश्चात इसको यहीं पर रोक देते हैं। तो ये जो दूरी है इसी को बोलते हैं R0। इसे क्या कहते हैं? R0। तो R0 का मान हमें निकालना है। तो R0 का फार्मूला जो होता है ऊर्जा के बराबर 1/4πε0 ZE × 2E बटे R0। ये फार्मूला होता है हमारा ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा की वैल्यू 2E × V है। ये फार्मूला है, के स्थान पर रख देते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये, और ZE × 2E बटे R0²। R0² यहाँ ले आते हैं तो फार्मूला बन जाता है हमारा 1/4πε0 ZE × TE बटे V × 2E के।
यहाँ से 1/4πε0 की वैल्यू रख देते हैं। जेड परमाणु क्रमांक है, जेड है 2e, ये है वैल्यू 2e से 2e कैंसिल यहाँ पे हो जाता है, बचा कितना, क्या कहते हैं v के, ठीक, ये हो गया। उसके बाद इसको जब हल करते हैं तो हल करने के पश्चात R0 की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 14.4 Z/V इंटू 10⁻⁻10 मीटर के। अब इसको हमको एंगस्ट्रॉम बनाना तो क्या करेंगे, 10⁻⁻10 को लिख सकते हैं 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम के, ठीक, ये हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि बोर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए, बोर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर किसी अस्थायी कक्षा की परिधि उस की संगत इलेक्ट्रॉन के द्विपरागीय तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है। 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि कोणीय संवेग P बराबर होता है NH/2π। ये बोर का जो परमाणु मॉडल की पहली संकल्पना है वो, तो P बराबर क्या होता है MVR के, तो MVR इंटू NH इंटू 2π के बटे 2π के, ठीक, या यहाँ से 2πr इधर लेते हैं, MV को नीचे कर देते हैं, NH/MV बन गया, ठीक। इसको बोलते हैं NH/MV को लिख सकते हैं लेमडा के बराबर, लिख सकते हैं इस तरीके से 2πr बराबर हो गया n लेमडा के। यही हमें सिद्ध करना था। लेमडा बराबर H/P, P क्या है, संवेग है, H प्लांक नियतांक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इतना ही हमें प्रूव करना था, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -13.6 n² eV और H प्लांक नियतांक है, जो इसका निश्चित मान होता है इतना होता ही होता है। 2011, 6, 12 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का फार्मूला होता है -13.6 बटे n² eV के बराबर। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फार्मूला है। तथा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है दिया गया है क्वेश्चन में, -3.4 eV के दिया गया है, ठीक। इसके बाद दोनों ऊर्जा हैं इसलिए एक दूसरे को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं, n² = 4 तो n = 2 आ गया। अब यहाँ से हम कोणीय संवेग J बराबर NH/2π फार्मूला रख देते हैं और निकाल लेते हैं कोणीय संवेग J बराबर। जब निकाल लेते हैं तो J की वैल्यू आती है 2.1 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, तरंगदैर्घ्य निकालना है, और भी बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की। तो प्रथम रेखा के लिए n1 का मान कितना होता है 2, बामर श्रेणी के लिए n2 का मान होता है 3। तो श्रेणी का फार्मूला है 1/λ = R1/n1² - 1/n2²। ये होता है बामर श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य निकालने का फार्मूला। R = n1 का मान दिया, n2 का मान दिया, इसमें पुटअप कर देते हैं 5R/36 आ जाता है। तो λ = 36/5R, 36 हो जाए 5 × R रिडबर्ग नियतांक है, इसकी वैल्यू निश्चित होती है। इसको रख देते हैं तो ये निकल के आता है λ बराबर 6563 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगले वाले चैप्टर का वीडियो आएगा और उसके बाद फिर हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी वीडियो आएगा। हो सकता है मेरा कल वीडियो आ जाए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ठीक। करते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।